आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, इस बार ईडी ने सुकमा जिले में बने कांग्रेस के राजीव भवन को जब्त कर लिया है। साथ ही पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में नया तूफान आ गया है। बता दें, कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है और आज पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में ईडी और बीजेपी सरकार के खिलाफ पुतला दहन करने का ऐलान भी कर दिया गया है। दरअसल 2161 करोड़ रुपए के इस शराब घोटाले की जांच काफी समय से चल रही है। ईडी ने इस केस में अब तक 21 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें कई बड़े नेता, अफसर और कारोबारी शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि साल 2017 में आबकारी नीति में बदलाव के बाद शराब कारोबार में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। इस घोटाले का किंगपिन अनवर ढेबर को बताया गया है कि अनवर ढेबर के इशारे पर ही अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD बनाया गया और फिर घोटाले का सिंडिकेट खड़ा हुआ। इस पूरे घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम भी सामने आया। वहीं ईडी ने 28 दिसंबर को कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के घरों पर छापा मारा था। फिर 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। ईडी ने कोर्ट में करीब 6000 पेज की चार्जशीट भी पेश की है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से पूरा सिंडिकेट मिलकर करोड़ों की कमाई कर रहा था। अब ताजा कार्रवाई में ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे की रायपुर और सुकमा की 6 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। खास बात तो ये है कि इस कार्रवाई में सुकमा स्थित कांग्रेस का राजीव भवन भी शामिल है। यह देश में पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर को ईडी ने अटैच किया है। हालांकि ईडी के वकील ने इसे फिलहाल प्रोविजनल अटैचमेंट बताया है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए राजनीतिक प्रतिशोध बताया। कांग्रेस का कहना है कि ईडी सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो भी घोटाला किया है उसे सजा तो मिलेगी ही। आपको बता दें कि इस घोटाले में पूर्व रायपुर महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, त्रिलोक ढिल्लन और कई कंपनियों के नाम भी सामने आए। यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के जो हमारे आय के स्रोत है उसका एक एक पाई का हिसाब दे देगी। और कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यालय बनाती रही है। रायपुर का कांग्रेस भवन उसका उदाहरण है। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जितने राजीव भवन बनाए गए हैं वह उसके उदाहरण है। विपक्ष में रहते हमने आलीशान शंकर नगर में अपना प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय बनाया है, राजीव भवन। तो हम अपना हिसाब तो दे देंगे, लेकिन क्या ईडी में साहस है कि वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिलों में बनाए गए कार्यालयों का भी हिसाब लेगी? 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का भी हिसाब लेगी? 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए RSS मुख्यालय का भी हिसाब लेने ईडी जाएगी? या ईडी सिर्फ विपक्ष को ही बदनाम करने की साजिशें रचते रहेगी? तो फिलहाल इस घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। आगे देखना होगा कि इस मामले में ईडी और क्या कार्रवाई करती है और इसका असर आगामी राजनीति पर कितना पड़ता है।
अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।